मेरा दिल कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। मुझे हर शय से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी चाह से मैंने शादी की और शादी के 2 दिन ही में मेरी बीवी ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था। शक्ल से इतनी मासूम और भोली-भाली लगने वाली अनाबिया अंदर से इतनी बुरी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर इससे बढ़कर गिला मुझे मेरे कज़न और भाई से था। मैं जानता था मेरा भाई शुरू से ही किन आदात का मालिक है। 2-1 महीने में 3-4 लड़कियों से ताल्लुक बनाकर छोड़ देता है। वक्त गुजारी इसका मशगला था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक के ज़िम्रे में मेरा कज़न अयान भी था। आखिर इसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं फौरन से अपने कमरे में गया और बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। मैं अकेला रहना चाहता था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। न जाने कब रात हो गई, मुझे पता ही न चला। मोबाइल पर अम्मी और अब्बू की बार-बार कॉल्स आ रही थी। आखिर मैं इन्हें क्या बताता कि इनकी नई नवेली बहू किन चक्करों में पड़ चुकी है। मैंने कुछ बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुंचा। मैं इन मर्दों में से नहीं था जो औरत पर जुल्म करके या फिर अपनी मर्दानगी से इसे रंजो तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करूं। मैं जो ही घर आया, अम्मी ने मुझे काफी डांटा कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे। ये वो मैंने कुछ बहाना बनाया। घर वाले सब खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो वैसे भी मिट चुकी थी, इसलिए कहा मैं बाहर से खाना खा आया हूँ। अब मेरा रुख अपने कमरे की जानिब था। आज मुझे हर हाल में अपनी बीवी से 2 टोक बात करना थी। आखिर उसने मुझे क्यों धोखा दिया। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो सामने बेड पर बीवी मुकम्मल तौर पर कंबल में अपने आप को छुपाए सो रही थी। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया। मैंने आज हर हाल में बीवी से हर बात क्लियर करनी थी। मैंने जो ही कंबल हटाया तो कुछ पल के लिए मैं रुक सा गया। सामने बिस्तर पर अनाबिया तो कहीं भी मौजूद ना थी, बल्कि वहां तो तकियों को ठीक करके यूं रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। अगर मेरी बीवी वहां नहीं थी तो फिर वो कहाँ गई? मेरी गैरत को वो बार बार ललकार रही थी। न जाने क्यों, मगर मेरे कदम खुद ब खुद मेरे भाई के कमरे की जानब बढ़ने लगे। मैं अभी इसके कमरे से दूर ही था कि मुझे बातों की कुछ आवाजें सुनाई दी। वो नस्वानी आवाज बिलाशुबा मेरी बीवी की थी जो किसी से बात कर रही थी। वो आवाज गैलरी से आ रही थी। मैंने बगैर चाप पैदा किए जब खिड़की के पास खड़े होकर सुना तो जो अल्फाज मेरी समातों से टकराए उन्होंने मुझे मजीद कर्बो तैश में मुब्तला कर दिया। मेरी बीवी शायद फोन पर बात कर रही थी कि राशिद को तो पता नहीं चलेगा, तो तुम्हें पता है कोई भी शौहर ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये राज खुल गया तो मेरी जान पर बन आएगी। कल रात भी बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने इन्हें खुद से दूर रखा, वरना अगर वो जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी ना होती। मेरी बीवी मजीद भी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों में मजीद सुनने की हिम्मत ना रही। मेरी सांसें मुझे रुकती महसूस हुई। कितना बड़ा धोखा दी गई थी अनाबिया मुझे। मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आया, तभी अनाबिया कमरे में दाखिल हुई और मुझे यूं बैठे देखकर ठिठक गई। मैंने बगैर वक्त जाया किए इससे पूछा कि आखिर क्यों? उसने मुझसे शादी के लिए रजामंदी दी जब वो किसी और को पसंद करती थी। मेरी बात पर इसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो फौरन मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे इसका हर लफ्ज झूठ लग रहा था। मैंने इसका हाथ झटका और कहा, झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे दूर जाने के लिए बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? और वो दाग, इनका क्या मतलब समझू अनाबिया? मेरी बातों पर वो एक बार फिर खामोश हो गई और बोली, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरे 3 माह तक। मैं जब से खामोश हो गया। मेरे दिमाग में अब फोन वाली बातें चल रही थी। मेरा कजन और मेरा भाई, या फिर कोई और। आखिर कौन था वो जो मेरी बीवी को मुझसे दूर रहने के मशवरे दे रहा था? कोई तो ऐसा था जो मेरी बीवी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? मैं ये सोच सोचकर अंदर ही अंदर जलने लगा। मेरी बीवी सो चुकी थी। अब मेरा जागना भी बेमकसद था। मैं भी खामोशी से सो गया। जिंदगी यूं ही अपनी राह पर गामजन रही। मैं अब वापस जॉब पर जाने लगा था। अनाबिया से मैं ज्यादा बातचीत ना करता। घर वालों के सामने मेरा रवैया इसके साथ अच्छा खासा था। मैं इन लोगों को शक का मौका नहीं दे सकता था। वही अनाबिया मेरे अलावा सबसे अच्छे से बात किया करती थी। मेरे माँ बाप और बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखती, घर के कामों में मदद करती, मगर जो ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फौरन मुझे टांग में दर्द है या पेट में दर्द है, इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ये सब कुछ मुझसे दूर रहने के लिए कर रही है। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे।
एक रोज मैं किसी काम से जल्दी जॉब पर चला गया। घर आते हुए मुझे रात के 10 बज चुके थे। जब मैं घर वापस आया तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में अनाबिया को ढूंढा मगर वो कहीं ना थी। तभी आखिरकार मैंने अम्मी से ही पूछ लिया कि अनाबिया कहाँ है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात पर अम्मी ने घूरी से नवाजते हुए मुझे कहा कि इतनी जल्दी भूल गए, सुबह खुद ही तो लेकर गए थे अपने साथ उसे। मैंने अम्मी को अचंभे से देखा। इस बार हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने कहा कि मैं कब लेकर गया अनाबिया को, मैं तो आज जल्दी घर से चला गया था। फिर बात सुनकर अम्मी चौंकी और कहने लगी कि तुमने खुद ही तो छोटे भाई को कहा था कि अनाबिया को बाहर भेजो, मैं इसे मैके छोड़कर साथ ही काम के लिए चला जाऊंगा। मैं हैरानगी से अम्मी को देखने लगा। अम्मी के चेहरे पर परेशानी दर आई थी मगर जल्द ही मौके पर बात संभालते हुए बोला, हाँ मैंने ही कहा था और इसे मैके भी छोड़कर आया। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद ही नहीं रहा। मेरी बात पर अम्मी को कुछ तसल्ली हुई। मैं दिल ही दिल में जलता कुड़ता कमरे में चला आया तो आखिर मेरी बीवी मेरे भाई के साथ निकली थी। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं सोच ही रहा था कि मेरी नजर सामने साइड टेबल पर पड़ी जहां अनाबिया का मोबाइल रखा हुआ था। मुझे इस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। इस दिन और वक्त की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया, इसे देखकर मुझे झटका सा लगा। वहां तो परी लिखा हुआ था। परी अनाबिया की भांजी का नाम था। मुझे अभी भी शक हुआ। मैंने दानिस्ता तौर पर नंबर मिलाया। कुछ लम्हों के बाद दूसरी जानब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ गोया मेरी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बार बार हेलो अनाबिया कहकर इसे पुकार रहा था और वो आवाज बिल्कुल गैर शनासा थी। ना मेरे भाई की थी और ना ही मेरे कजन की थी। ये आवाज मुझे शदीद गुस्से में मुब्तला कर गई। तभी मेरे जहन में कई धमाके हुए। कहीं ये आवाज अनाबिया के बहनोई की तो नहीं थी। मेरी सोचें वहीं पर दम तोड़ गई। मैंने अनाबिया का मोबाइल वहीं जमीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा। 5 मिनट बाद अनाबिया कमरे में दाखिल हुई, मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से में देखकर वो ठटकी। मुझे गुस्से में देखकर इसका रंग जर्द पड़ गया। वो कहने लगी कि क्या हुआ है राशिद, आप गुस्से में क्यों लग रहे हो। इसका इतना ही कहना था कि मैंने इसकी गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर जा गिरी। मैंने इससे इस्तफसार किया कि कौन है वो, बताओ जिसको मिलने तुम आज गई थी। मेरी बात पर वो दीदे फाड़े मुझे देखने लगी। तभी अचानक इसे उबकाइयां आने लगी। वो रोती हुई पेट पर हाथ रखे वॉशरूम चली गई। इसकी ये हालत मुझे मजीद कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। वो जब बाहर आई तो रो रही थी। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो रोते हुए मुझे कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाएं। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगी। आप मुझ पर एतबार करके तो देखें। इतना कहते कहते वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे इसकी इस हालत पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में इस वक्त आंधियां चल रही थी। उसने मेरी अमानत में खयानत की थी और अब ये हालत मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मेरे दिल में अब ये ख्याल आने लगा कि शायद वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने अनाबिया को जमीन पर गिरे देखकर फौरन बुखलाकर इसकी तरफ बढ़ा और मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है, आपने इनके साथ क्या किया है। मेरे भाई की इस हरकत पर इसे अनाबिया से दूर किया और एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं उसे गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। मैं कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला था। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आ गई। अनाबिया को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगी मगर मैं इनसे क्या कहता। कुछ देर बाद हम अनाबिया को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इसका चेकअप शुरू किया। मेरी अम्मी काफी परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। तभी अनाबिया की बड़ी बहन अपने शौहर के साथ अंदर वहां आ गई। इन्हें वहां देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर इन्हें किसने बताया था कि हम यहाँ हैं। अनाबिया के बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा गर्दिश करने लगा मगर मैं बहुत जब्त के साथ बताने लगा कि वो बेहोश हो गई है। तभी बहनोई बोला कि कुछ देर पहले कॉल आई थी अनाबिया की मगर वो कुछ बोली नहीं, इसलिए हम इसके खैरियत मालूम करने घर गए मगर वहां से पता चला कि आप लोग इसे हॉस्पिटल लाए हैं। कुछ देर के बाद अनाबिया को होश आ गया। वो सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वो गिर गई। मुझे इस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अनाबिया को क्या मसला है, जिस पर वो बुखला गई और बात गोल मोल करके कहने लगी ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई। आप इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाएंगी। मैंने सारे रास्ते अनाबिया से कोई बात नहीं की। वो भी काफी परेशान लग रही थी। मुझे उस सबसे ज्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो ये इसी का ही काम होगा। इसकी आदतों से मैं वाकिफ था। यकीनन इसने अनाबिया के साथ कोई चक्कर चलाया होगा और अब जब वो यहाँ आ चुकी है
तो दोनों को मजीद मौका मिल गया एक दूसरे के करीब आने का। ऐसे ही कई वसवसे मुझे मेरे भाई और बीवी से बदगुमान करने लगे। वक्त गुजरता चला गया और 3 माह मुकम्मल होने वाले थे। मैं सोच चुका था जैसे ही 3 माह मुकम्मल होते गए मैं अनाबिया को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो मुझे कुछ सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मेरी बीवी से मेरा एतबार तो कब का उठ चुका था। दिल तो वो मेरा बहुत पहले ही तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ मेरे निकाह में थी मैं इसे ये स्याह करतूत करने नहीं दे सकता था। अंदर से मुझे इसके बोलने की आवाज आई। वो कह रही थी कि पता नहीं कब ये 3 माह पूरे होंगे। आप ही और मैं राशिद को सब कुछ सच सच बता सकूंगी। यकीन मानिए मुझे बहुत बुरा लगता है इन्हें यूं तकलीफ में देखकर। वो अपनी बहन से बात कर रही थी तभी इसकी बहन बोली, चलो कल तुम डॉक्टर के पास जाना, शायद वो इस बार तुम्हें कुछ ऐसा अमल बता सके जिससे राशिद और तुम्हारे दरमियान बीच दूरियां खत्म हो जाएं। इन दोनों की ये बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। अनाबिया डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों? मुझे ये सब जानना था अब हर हाल में। यूं ही सुबह हुई मैं काम का बहाना करके घर से जल्द ही निकल गया। तभी 9 बजे मुझे अपनी बीवी घर से बाहर निकलती हुई नजर आई। वो एक रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। मैं भी इसका पीछा करने लगा। तभी कुछ देर के बाद वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे वजूद में फैल गई। वो अंदर चली गई और कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया। मुझे वो वहां कहीं भी नजर न आई। मैंने रिसेप्शन से अपनी बीवी के नाम से पूछा तो नर्स कहने लगी, ये आपकी बीवी की रिपोर्ट्स हैं जो कि कुछ देर पहले ही आई हैं। आप ये अंदर डॉक्टर के पास लेते जाएं। आपकी बीवी वहीं मौजूद है। मुझ में हिम्मत नहीं बची थी कि इन पेपर्स को खोलकर देखता। मैं इन रिपोर्ट्स को बजाय अंदर देने के लेकर क्लिनिक से बाहर आ गया। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा। अपने कमरे में आकर मैं रो पड़ा। मुझे सच में दुख हुआ था। मेरी पहली मोहब्बत मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद जर्द रंगत चेहरे पे सजाए अनाबिया कमरे में दाखिल हुई। वो आते ही बोली कि आप मेरी सच्चाई जान चुके हैं। इसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ जान गया हूँ। वो दोबारा बोली कि अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे। मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा ना अब तो। मैं हैरान हुआ, भला कैसी मोहब्बत, कैसा यकीन। मैं मजीद कुछ बोलता मेरी बीवी ने रिपोर्ट्स खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए इन्हें सुनकर मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरी बीवी ने बताया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने शौहर के करीब नहीं जा सकती थी। मेरी शादी जल्द तय हो गई, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 माह अद्वियात खाने की ताकीद की थी। अगर मैं 3 माह में डॉक्टर की हिदायत पर अमल ना करती तो शायद कभी मां ना बन पाती। इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। मगर आज देखें मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। बीवी की ये बातें सुनकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। वो रिपोर्ट सच्ची थी। मैं वक्त से पहले और बगैर सच जाने बहुत गलत सोच गया था। मैं शर्मिंदा था और अपनी बीवी से माफी मांगी। अनाबिया ने मुझे फौरन से माफ कर दिया। इस पर बेहद प्यार आया और अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। वही सोच थोड़ी सूझबूझ और अकल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी में कई मसाइल आना ही खत्म हो जाए।